है द इकोनॉमिक पार्क। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव की, जिन्होंने आज ये घोषणा की कि उन्होंने एक दवा बनाई है जो कि कोरोना का सफल इलाज करने में सक्सेसफुल है, जिसका नाम है कोरोनिल। और उन्होंने कहा है कि इस दवा के सहारे जो कोरोना नामक जो बीमारी है, जो कि पूरे विश्व में अपना प्रचंड नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रचंड रूप से बर्बरता दिखा रही है, उस चीज़ में एक सफल इलाज, एक सफल आयाम साबित होगी। उन्होंने आज ये दावा किया था। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति कैसे भी ये दवा बना सकता है, या दवाओं पे अपनी रिसर्च, या कैसे ये दवाएं बनती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए वो कैसे अपना ये दवा का मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश कर सकता है, कैसे ये दिखा सकता है कोई भी ऐसा व्यक्ति। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, और उस पे क्या क्या बंदिशें हैं, कौन से एक्ट हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो ये एक ट्वीट था जो उनके साथी बालकृष्ण आचार्य जी ने किया था, कि द गवर्नमेंट इनकरेजेस आयुर्वेदा एंड वर्क फॉर इट्स ग्लोरी, द कम्युनिकेशन गैप हैज़ बीन फिल्ड एंड आयुष मिनिस्ट्री हैज़ बीन गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द 100% fulfillment of all the standard parameter and randomized placebo controlled clinical trial or coronel. सो द थिंग इज़ कि ये जो कोरोनिल दवा है, उसके रिगार्डिंग रामदेव जी ने बताया कि उन्होंने करीबन 100 पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर ये ट्रायल किया था, जिसमें से कि 69% जो कोविड पेशेंट थे वो 3 दिनों के अंदर ही उनका कोविड निगेटिव हो गया था, और रेस्ट का 10 दिनों के अंतर्गत हो गया था। तो अब इस पे आयुष मिनिस्ट्री ने, हमारे बहुत सारे सूत्रों ने ये बात बताई कि आयुष मिनिस्ट्री ने इस बात पे अपना रिप्लाई भेजा है कि उनके पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, और रेस्ट उन्होंने उनको ये इस प्रकार का लेटर भेजा है कि आप हमें इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। अच्छा, तो नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे देश में ये जो दवाओं का इनोवेशन या दवाएं कैसे बनती हैं, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि पहली स्टेज होती है सबमिशन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन फॉर इवेल्युएटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी। सो इसमें क्या रहता है कि कैसे वो फॉर्म होगा, फॉर्म भरा जाता है, उसमें उसके रिगार्डिंग उसमें ट्रायल में क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, उसकी सारी कंपनी, उसका कहाँ पे उसका स्थान है, कहाँ पे उसका ऑफिस है, कहाँ पे उसका प्लांट है, रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स वो उसके बारे में हम जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, फिर ये जो पहली स्टेज है, इस स्टेज को क्लियर करने के बाद मतलब आपका क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि वो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। अलग अलग लोगों के ऊपर उस चीज़ का ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, 3 टाइप के क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस हैं। फिर उसके बाद ये जो ड्रग होती है, ये जो अगर उसमें सफल हो जाती है, तो उसके बाद आपको नई ड्रग के लिए परमिशन मिल जाती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। फिर थर्ड स्टेज पे ये देखते हैं कि ये जो ड्रग है उसके पोस्ट क्या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मतलब कितनी सेफ़ है। सपोज दैट कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन थी जिन्होंने पर्टिकुलर किसी टाइम पे तो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाया, बट इन अ लॉन्ग रन उनके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानकारी, उन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में ये सारी टेस्टिंग इस स्टेज में की जाती है। फिर फोर्थ स्टेज में कि इसकी रिगार्डिंग इसकी क्वालिटी, उसके में ड्रग्स में क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम उस स्टेज में ली जाती है, और फिर फर्दर ये ड्रग्स जो होती है अप्रूव करा दी जाती है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेज है बेसिकली फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस स्टेज को करने में ही
तकरीबन 2 से 3 साल या में भी उससे ज़्यादा लग जाते हैं। बट सडनली अभी कोरोना का एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ और उसमें अब इस दवा का इंट्रोड्यूस होना अपने आप में बहुत चकाचौंध कर देने वाली बात है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रोसीजर है जो कि अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट सडनली एक दवा का आ जाना अपने आप में एक चैलेंज प्रस्तुत करता है। तो अब देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग सरकार क्या करती है और इस दवा में कितना दम है, ये तो वक्त बताएगा और बाकी के ट्रायल प्रोसेस